जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने लबनान पर हमले किए तो हिजबुल्लाह ने भी ताबड़तोड़ जवाब दिया और हमलों का बदला ले लिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े दिनों से हिजबुल्लाह खामोश थी कि जंगबंदी रहे, लेकिन इसराइल हमले करता जा रहा था, तो फिर हिजबुल्लाह ने आखिर बदला ले लिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इज़राइल खामोश नहीं था, ना ही जंगबंदी को मान रहा है। इज़राइल मुसलसल उसके सरहदी इलाकों में, लेबनान के सरहदी इलाकों पर हमलावर है और हमलावर रहेगा। वो भारी तोपखाना भी लेके जा रहा है, वहाँ पर टैंक्स के भी जो है शवाहद मौजूद हैं। मराका टैंक्स वहाँ पर हमलावर हैं और उसके अलावा वो ज़मीनी फ़ौज यानी बड़ी फ़ौज के ज़रिए भी पेनिट्रेट कर रहा है सौदर्न नॉर्दर्न लेबनान के अंदर मुख्तलिफ गाँवों को खाली करा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह ने जो है वो बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का आगाज़ कर दिया है। रॉकेट्स बरसाए हैं इसराइल के ऊपर। असल में ईरान अमेरिका वॉर का स्केल बड़ा था, इसलिए लेबनान इसराइल वॉर जो है ये इसमें कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन हिजबुल्लाह की जो रिजेंटमेंट है, हिजबुल्लाह का जो तरीक़ेकार है, उसके तहत वो अपना बदला साथ के साथ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने ज़मीनी हमलों का आगाज़ किया तो हिजबुल्लाह ने इसका भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे इज़राइली जो फ़ौज थे, जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस जिनको कहा जाता है, वो ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उतारे गए। जब ये हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, तैयबा का इलाका है जी लेबनान का, वहाँ पर उतारे जाते हैं तो वहाँ पर ड्रोन हमला किया जाता है। अच्छा। ये उसकी फुटेजेस भी आ गई हैं, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के तमाम ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए या उसकी वीडियोस बनाने के, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए उसकी वीडियोस बनाई जा रही थी, जिसमें साफ नज़र आता है कि ड्रोन आता है, हमलावर होता है। अगर आपको वो जो फुटेजेस हैं वो मिलती हैं तो आप उसमें से कुछ पिक्चर्स आप लगाएं ताकि नज़र आए कि वो ड्रोन आया, और ड्रोन फटने के बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है यहूदियों के जहन्नम वासिल होने और ज़ख्मी होने की इतलात हैं। मुसलसल जुल्म ढा रहा है लेबनान के अंदर इसराइल। जंगबंदी के बावजूद, जंगबंदी की बातें हुई, जंगबंदी हुई, उसके बावजूद उसके हमले नहीं रुक रहे। देखिए, जंगबंदी गजा में भी है। कल 3 फ़लस्तीनी शहीद किए हैं बमबारी के जरिए। कोई रोकने वाला नहीं है। ना कौमी मुत्तहिदा इस पर बोल रही है, ना अरब ममालिक GCC बोल रहा है। लेबनान के हक़ में कोई आवाज़ बुलंद नहीं करा। एक जो अच्छी आवाज़ है वो सिर्फ ईरान से बुलंद होती है कि अगर आप ईरान अमेरिका जंगबंदी की बात करते हैं तो लेबनान की जंगबंदी की बात करें। इसराइल इस मामले में अमेरिका की भी नहीं मान रहा, या अमेरिका की पुष्टमनाई तो हासिल है, लेकिन अमेरिका बार बार कहता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2-3 हफ्तों का सीज़ फायर है। मैं देख रहा हूँ कि वाशिंगटन में आकर दोनों जो हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नक्शे देखने चाहिए जो इसराइल ने अब जारी किए हैं। उसने लेबनान के नॉर्दर्न साइड पर तमाम गांव जो हैं उनको रेड जोन करार दे दिया है, और ना सिर्फ रेड निशान लगा दिया है, बल्कि अब उसने कहा है कि ये इसराइल का हिस्सा हैं। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी भी मंजरें आम पर आ रही हैं जिसमें यहूदी जो हैं, यहूदी सिविलियन जो हैं वो लेबनान में मुसलमानों के घरों में दाखिल हो गए हैं, और वहाँ पर वो, क्योंकि पहले फ़ौज ने ऑपरेशन किया, वहाँ से उसको खाली कराया, और उसके बाद ये सिविलियंस आकर, मैं अभी एक फुटेज देख रहा था जिसमें वो एक छत पर चढ़कर कह रहे थे कि हमने लेबनान लिया है, हम शाम भी लेंगे, या अपनी इब्रानी ज़बान में उनके अज़ाइम देख ठीक है। जब आप बोलेंगे नहीं, जब उनको पता है कि लेबनान के हक़ में जो आवाज़ आती है यहाँ से दूर है। हिजबुल्लाह जो है वो एक, आप समझे कि एक मज़ाहमती ग्रुप है। हिजबुल्लाह को फ़ौज, बाकायदा फ़ौज नहीं है, वो मज़ाहमत कर सकती है, जहाँ तक हो सके वो मज़ाहमत कर रही है। रॉकेट्स भी बरसाती है, इनके मराका टैंक्स तक उसने तबाह किए, अब इनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ, और इनके बहुत सारे फ़ौजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए इसराइल के, और कुछ जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह अगर ना हो तो ये पूरे का पूरा लेबनान, इस वक्त हम लेबनान नाम के मुल्क को भी तरस रहे हों, और हम ये समझ रहे हो कि यहाँ सारे के सारे जो हैं कब्जा कर चुका होता अगर हिजबुल्लाह ना हो। देखिए, लेबनान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ईसाई भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन यहूदी जो हैं, क्योंकि हज़रत ईसा को मसलूब करने वाले ही यहूदी थे, इन्होंने वहाँ पर भी उनके लिए जो उनकी शबीहें बनाई गई थी, अपनी तरफ से उन्होंने बनाई। हम तो मानते भी नहीं हैं इस बात को, लेकिन उन मुजस्मों को या उन चर्चेस जो हैं उनको भी गिराया गया, उनकी भी तोड़ फोड़ की गई। तो ये किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। इस फितने को, जिसका नाम सुन्नियत और यहूदियत है,
इसको अगर ना रोका गया और इस्लामी ममालिक इस पर ना इकट्ठे हुए, लेबनान में गरीब मुसलमानों का और मस्कीन मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। पहले गज़ा में तबाही लाई गई, आज भी गज़ा में हज़ारों लोग बेघर हैं, लाखों लोग बेघर हैं, हज़ारों घर तबाह हैं। यही सूरत हाल लेबनान के तमाम सरहदी इलाकों में है, जहाँ गाँव के गाँव खाली करा लिए गए। यानी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 59 के करीब गाँव जो हैं खाली कराए जा चुके हैं, और इन इलाकों पर यहूदी दंदनाते फिर रहे हैं, लूट मार करते नज़र आते हैं, और IDF उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तो इसमें अगर हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मज़ाहमत दिखाती है तो उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, और जो एक्चुअली दहशतगर्दी कर मैं रहे हैं हमेशा कहता हूँ उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। जो मुल्क जिस पर हमलावर हुआ जाता है वो मजलूम होता हाँ है, जी। चाहे वो किसी मज़हब, किसी रंग, किसी नस्ल का हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वेनेजुएला जो है वो क्योंकि गैर मुस्लिम मुल्क है तो उस पर अमेरिका का हमला जस्टिफाई करता है, बिल्कुल नहीं करता। हम उस मजलूम के साथ हैं। ईरान पर हमलावर हुए, हम ईरान के साथ हैं। इसी तरह इसराइल लेबनान पर हमलावर हो रहा है तो हम लेबनान के साथ हैं। हमें हर उस मजलूम के साथ जिस पर कोई बाहर से आकर दरअंदाजी करता है या उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। हिजबुल्लाह अगर इस पर अपनी जो है वो करती है तो उसको कहा जाता है कि ये जारहियत पसंद हैं, ये शिद्दत पसंद हैं। ना वो जारहियत पसंद है, लेकर हेलीकॉप्टर लेकर फौजी असलहा लेकर वहाँ पर हमला आवर हुए हैं लबनान पे, वो दहशतगर्द नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि ईरान शायद लेबनान के मसले पर इसराइल पर दोबारा हमला करे। याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा ईरान पर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब देगा। लेबनान में जो कुछ जुल्म किया जा रहा है, ईरान इसका भी पलट कर जवाब दे सकता है। देखें, इसराइल जो है उसको पहले भी ईरान और एक तरफ से हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ से जो हौज़ीज़ हैं उन्होंने हमला करके इसको सबक सिखाया था। अब ये बाज नहीं आया। जंग बंदी की आड़ में एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात का खेल खेल रहा है, दूसरी तरफ इसराइल जो है अपने मज़मूम मकासद जो हैं या ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसमें वो लेबनान के मुज़ाकरात के लिए बातें में हमले करते रहो, ग्रेटर इसराइल का। देखिए, ये तो मुज़ाकरात में पहले दिन से नहीं है। नेतन्याहू ने पहले दिन कहा था कि हमने जंग बंद नहीं करनी। अमेरिका ने कहा जी मेरे कहने पे ये बंद कर रहे हैं। फिर एक जश्न सा उसने डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में किया कि देखें जी जंग बंद हो गई, मैंने एक और जंग बंद करा दी। ना जंग बंद हुई, ना जंग बंद कराई गई, ये जंग जारी है। और मैं ये जो आपसे कहता होता हूँ कि यहाँ पर ये जंग रुकेगी नहीं। देखें, अगर हमने अब यहूदियों को ना रोका तो ये ग्रेटर इसराइल वाले मामले पर इसी तरह अमेरिका ईरान के बाद किसी और मुल्क को फंसाएगा, फिर दूसरे को मुज़ाकरात का खेल खेला जाता रहेगा और इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ चला जाएगा। इसमें सबसे अहम किरदार तो अरब को किरदार अदा करना चाहिए जो इनके हमसाए हैं। अब अगर वो हाथ पे हाथ में रख के बैठे हैं तो आप खुद समझिए कि हमारी नस्लें जो हैं वो इस बात पर पछताएंगी कि कभी लेबनान जो था ये मुसलमान कंट्री था, कभी शाम जो था वो मुसलमान कंट्री था। तो इसको पछताने से बेहतर यह है कि तमाम मुसलमान ममालिक एक हो जाएं। देखिए, किसी सतह पर तो जाकर एक होकर चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और ये करारदाद तो पेश करें कि अगर ईरान अमेरिका वार रुक गई है तो इसराइल लेबनान वार क्यों नहीं रुक रही, और हिजबुल्लाह के ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं। उनका नाम लेकर बिल्डिंग्स जो हैं वो चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे रफाई अदारे हैं, वो तबाह किए जा रहे हैं। हमास का नाम लेकर उन्होंने गज़ा में सब कुछ और हिजबुल्लाह ने ये जो हेलीकॉप्टर और ये जो यहूदी जो हैं जहन्नम वासल किए हैं, मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल हक बजानिब है। अगर ये इसराइल के अंदर किया होता है हिजबुल्लाह ने तो मैं भी शायद इसकी मज़ामत करता, लेकिन ये तो लेबनान के अंदर मौजूद थे, तो ये मौजूद थे तो उन पर किया गया है और सही इनको जहन्नम वासल किया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।